बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर को चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं। बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है। और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे। वो अपने और अपने साथियों के लिए बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। लोकतंत्र में हर पार्टी को ये अधिकार है कि जितना ताकत लगाना है लगाए। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अलाउड है वो कर सकते हैं। जनता उसको देखेगी कि भाई एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए अपने गढ़ को कहे जाने वाले बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितना संसाधन, कितने नेता लगाने पड़ रहे हैं। और एक तरीके से जनसुराज से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसको अपनी जीत मानते हैं कि जो भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री कल तक अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये लोग बांकीपुर के जनता के पास जा तो रहे हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी लोकतांत्रिक जीत है। और ये जीत जनसुराज की नहीं है, बांकीपुर के उन मतदाताओं की है जिन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के, किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं है। उनके पास अगर विकल्प है तो उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अगर सही लगेगा तो उसको मतदान भी करेंगे। यहाँ तक ठीक है। राजनीति में आप 500 लीडर बुलाइए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लड़ाई वो लड़ी जाएगी। दिक्कत ये हो रही है कि आप प्रशासन का इस्तेमाल सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे। हम लोग ये भी जानते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है, थोड़ा बहुत वो दूसरों को परेशान करता है। आप यहाँ देखिए, जनसुराज के जो लोग होटलों में रुके हुए अपने खर्चा से भी आए, अपना पैसा लगाकर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए आया है, हर दिन होटलों में रेड हो रहा है। जरा हमको इलेक्शन कमीशन या प्रशासन ये बताए कि भाजपा के लीडर यहाँ पर क्या आकाश में रह रहे हैं? उन होटलों पर रेड क्यों नहीं हो रहा है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपका बिल कौन दे रहा है? जो भाजपा के इतने लोग आए हैं, उनके रहने का, खाने का, उनके अमले का पैसा कौन दे रहा है? ये भी तो बताइए।